Shalom once again. Shalom. So people of God, आज से बहुत साल पहले 2000 पता नहीं किदों दौरा पिया सी लोगों को, किदों पिया सी, किसी ने याद है थाईलैंड जाने का? 2013-14 नहीं सी, इस तो पहला सी. It was around 11-12-13 and family started. कोई बात नहीं, no problem. Families ने पैकअप करना शुरू किया विचों विच जदों इमीग्रेशन खुली तो सारिਆਂ ने थाईलैंड का, मलेशिया का, श्रीलंका का, जिथे जिथे रिफ्यूजी कैंप सन उत्थे अपने प्रॉपर्टियां सेल करके आए. यूनाबाद भी सारा तमाशा वेख्या सा. लाहौर दे कई मसीही आबादियां च हलचल मच गई और पीपल स्टार्टेड, उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया. अप्लाई की करना, टूरिस्ट वीज़ा होंदा उहदे और जे कड़ी को वड्डी मसले होंदे ने, बस प्रॉपर्टी बेचो, इत्थे क्लोजअप करो तो जांदी करो. उन दिनों में मैं केओजी चर्च का पास्टर था और बहुत सारी फैमिलीज जो थी वो इस कॉन्सेप्ट को लेने आती थी कि खुदा हमारे लिए क्या चाहता है, हम जाएं बाहर या ना जाएं. अच्छा, हमेशा की तरह मेरा पुराना तजर्बा है, लोग आउंदे ने तुहाडे को पुछण लई ते करनी उन्होंने अपनी होंदी. अब हर एक फैमिली आ रही है, कोई दरोगे वाले तो आउंडिया, कोई हबंसपुरे तो नाइट च ठहरदा है. तो हम गर्मियों में भी छत पर बैठ के चटाई बिछा के दुआ करते होते थे केओजी चर्च में. तो आ जाना उन्होंने, नेरी चखड़, पता नहीं मैंने कितने लोगों को मिनिस्टर किया और दुआ भी की. ये नहीं कि नहीं की, दुआ भी की, लेकिन एक फाइनल स्टेटमेंट खुदा ने मुझे, मैं चूँकि हर बंदे के लिए खुदा को बॉदर कर रहा था, एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा ने एक मुझे फाइनल स्टेटमेंट दी. अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मुझे सारी ही फैमिली जितनी मेरे पास आई, सब ने मुझे ऑफ़र की थी कि आप हमारे साथ. मेरी शादी तब नहीं हुई थी, मैं शादी मेरी हुई है बाद में, तब मैं कुंवारा था, मुझे पता है. अब मुझे ऑफ़र की कि आपका पूरा ख़र्चा सारे का सारा हमारे ज़िम्मे. थाईलैंड का, जड़ी फैमिली थाईलैंड जान दी, थाईलैंड की ऑफ़र मैंने मारन दी है, जड़ी मलेशिया जान दी, मलेशिया की मारन दी. मैं इन चीज़ों से मुतहरक नहीं था होता तब भी और अब भी नहीं होता. स्ट्रेट वे मैं कहता था कि मुझे खुदा कहेगा तो मैं जाऊंगा. सुने ध्यान से, एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा ने मुझसे कलाम किया. मैंने एक प्रोफेटिक विजन देखा. उस विजन में क्या हुआ कि हम जिस घर में रहते थे उस घर का दरवाज़ा नॉक होता है और जब नॉक होता है तो मैं खोलने के लिए जाता हूँ तो सामने हमारे घर में जो आती थी, मेड आती थी उन दिनों में, वो खड़ी होती है और उसके हाथ में मर्सिडीज़ गाड़ी की चाबी होती है और मुझे कहती है कि आजा मेरे साथ थाईलैंड चलें. और जैसे वो मुझे कहती है, मुझे हेमंत से आवाज़ आती है, उसके सामने खड़े खड़े रूबरू खड़े खड़े आवाज़ आती है कि शी इज़ अ डीमन एंड क्लोज द डोर, डोंट गो विद हर. और जैसे ही आवाज़ आती है, ये आवाज़ वो भी सुन लेती है और जैसे उसके कानों में आवाज़ आती है उसका चेहरा बदल जाता है और वो वाकई में बदरू बन जाती है और उसके हाथ में वो चाबी होती है मर्सिडीज़ वाली. और मैं ज़ोर से इजीली, मतलब ज़ोर लगा के जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता हूँ. कोई हेजिटेशन नहीं होती क्योंकि वो लेडी थी, मेरे अंदर ज़्यादा ज़ोर था, मैंने उसको बंद कर दिया. मैं जैसे बंद करता हूँ, मुझे अगली आवाज़ जो आती है वो होती है कि खुदा कलीसिया को फ़िल्टर कर रहे हैं, मुकद्दसों को फ़िल्टर करने लगा है और ये डीमन परमिशन दी गई है इसको. सुने ध्यान से, भेजी नहीं खुदा ने, दैट डीमन वाज गिवन परमिशन कि वो, जैसे वहाँ पर यीशु मसीह ने बोला कि शमौन शमौन तानू मांग रहा है शैतान ने कि तानू गेहूं वांगू फटके ताड़ा ईमान ना जांदा, मैं ताड़े दुआ की थी. अयूब को मांग लिया गया, जैसे कलीसिया को मांग लिया गया और खुदा ने अलाउ कर दिया कि वो इसमें से गुजरे. एंड दैट डीमन वाज गिवन परमिशन कि वो चर्च को जितना तोड़ सकती है लोगों को शेक करे. मेरा सरमन रिकॉर्ड हो रहा है एंड आई एम बैकिंग अप दिस सरमन विद माय वर्ड्स.
मैं हमेशा इन्हां लफ्ज़ां नूं बैकअप कर सकांगा, बिकॉज आई नो वट आई सा, आई नो वट पीपल सफर्ड एंड दे आर सफरिंग, दे आर सफरिंग। उस तो बाद जिन्ने मेरे को आए, आई स्ट्रेट वे डिनाइड दैम, आई एम नॉट गोइंग टू प्रे फॉर यू, लीव दिस केस। और जब मैंने ये बोला, दे डिडंट लिसन मी, दे स्टिल वेंट देयर, फिर भी वो गए, एंड देन दे सफर्ड देयर। सुने ध्यान से, खुदा ने मुझे बोला कि मैं छाछ फेरने लगा हूँ, मैं देखने लगा हूँ कि केड़ा मेरे नाल है तो केड़ा मेरे नाल नहीं गा। एंड दैट वाज ए फिल्ट्रेशन बाय गॉड। यहाँ पर पास्टर्स ने, फैमिलीज़ ने घरों को बेचा, कलीसियाओं को, चलतियों को छोड़ के, सवेरे पता लगा साढ़ा पादरी गायब हो गया, दसिया ही पूछा ही नहीं, एंड देन दे वेंट, और वो चले गए। ओके लिसन, वो चले गए सारे के सारे। अब सुने ध्यान से, वहां जाके किया क्या उन्होंने, की करें ने तुहानू पता ही क्या हो रहा भला, बुनियाद की है साइल, यही बुनियाद है ना, तो सब दी फेक ही है, झूठी है। एक फैमिली को मैंने लेटर दिया है जिनका जेन्युइन केस था, एंड देन दे आर इन यूके नाउ, और वो किंगडम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उनको मैंने जेन्युइन केस पर लेटर दिया था, और जो एडवोकेट मुझे उनका कह रहा था लेटर बनाने के लिए, मैंने वो नहीं बनाया था। मैंने उनके सेन में बैठे बोला था, खुदा ने मुझसे कलाम किया, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा गॉड इज़ ओपनिंग दिस डोर फॉर यू, खुदा आप सबों के वीज़े देगा। आई नो दैट प्रोफेटिक वर्ड मैंने रिलीज़ किया। और जो एडवोकेट मुझे कह रहा था, मैंने कहा या तू बना ले लेटर, तो या मुझे बना लेने। और मैंने उस फैमिली का कॉन्सेंट लिया, मैंने कहा ट्रस्ट मी, ज़बूर 4 में लिखा हुआ है कि चढ़ाओ सच दी कुर्बानी ते भरोसा रख। मैंने कहा ट्रस्ट मी, दिस लेटर विल डू इनफ फॉर यू। और उनके वीज़े लगे, और अब वो वहाँ पर हैं, और दे आर अबाउट टू सेटल नाउ। सो पीपल दे अरेंज्ड फेक केसेस, पुलिस दे मुकदमे जाली बनवा के अपने उत्ते परचे कटवा के तो उन्होंने यह केस फाइल किए। कुछ ने 2015 के बंब धमाकों की सपोर्ट लई, उबले चावल और निकी निकी जी को मच्छी फड़ते हैं उतों, अवारागर्द मच्छी उतो किसी छप्पड़ चों, ही उन्होंने बाल के तो चावलों के पाक खवा देंगे ने। तो बड़े बड़े बिल्डर दियाँ मैं वेखियां तस्वीरां, इत्थे जिहड़े बिल्डर सन वो इन्ने हो गए ने उत्थे, और कुछ की उधर डेथ हो चुकी हुई है। सुने ध्यान से, दिस वे ऑफ क्रॉसिंग बॉर्डर्स इज़ नॉट लीगल, ना ज़मीन के कानून के मुताबिक, ना खुदा के कानून के मुताबिक, आसमानी कवानीन के मुताबिक। तो मैं आज सैमसन की टेस्टमनी से कैसे इसको फाउंडेशन देना चाहता हूँ। दिस इज लीगल टू मूव टू अनदर कंट्री, इसमें कोई खुदा से आपको लिमिटेशंस नहीं है। मैं बाइबल से साबित करूँगा इसको, जो मैं प्रीच कर रहा हूँ मैं बाइबल से साबित करूँगा, टीच कर रहा हूँ। पुराने अहद में भी, ग़ालिबन अहबार की किताब है, मुसाफिरों को, अजनबियों को जो तेरे मुल्क में हों उनको डील करने के शरई कवानीन मौजूद हैं। एंड देन गॉड इज़ ऑलवेज इन फेवर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबी मुसाफिरां दे, रिफ्यूजीज इवन उनकी फेवर में बोलता है। खुदा कहता कि इन्हां नाल तुसां ठीक डील करना। नए अहदनामे में रसूलों को ये रेवलेशन कंप्लीट था, अब मुकद्दसों को नहीं है, कि हम हैं ही मुसाफिर, हम हैं ही स्ट्रेंजर्स, हम हैं ही रिफ्यूजीज, अजनबी हैं। हिजरत करने वाले को बोलते हैं महाजिर, और उसको बोलते हैं क्या, रिफ्यूजी, जिन्हें पनाह लभदे फिरदे ने जगह जगह, जिहड़े रिहाइश लभदे ने, उन्हें स्ट्रेंजर आंदे ने उस जगह का, मुसाफिर उसका तर्जमा हुआ है। सुने ध्यान से, पीटर ने इसको लिखा क्लियरली, पहला पतरस 2 बाब अराउंड उत्ते थले देखो 10 के अगे पीछे करके, किसी को मिले तो, जहां वो शाही कायनों का फिरका बयान करते आते हैं ना,
उसके नीचे ये वर्स होगी कहीं। 1 पीटर 2 चैप्टर 11 10 के आगे पीछे मैंने बोला था 11 है जी। मैनू इंज ही रहते ने हवाले याद, एग्जैक्ट नहीं याद रहते। मैंने बड़ी कोशिश की है कि भाई दिनाकरण की तरह मैं 120 हवाले बोले। उन्होंने एक सैमीनार च साफ ही थले बैठा सी कि मैं अज नोट करना है गलत केड़ा बोल रहा, तो एक भी विचों गलत नहीं सी। और बंद अखा ना बंदा हवाला बोलता सी, सिर्फ बोलता नहीं सी, आयत भी पूरी याद होती सी, सिर्फ रेफरेंस नहीं था बोलता। तो जो मैं उन्होंने सुनना, मैं खुदा कहना खुदा काश कितने एबिलिटी साढ़े विच भी आ जाए, लेकिन ओनी तो नहीं आई, लेकिन थोड़ी बहुत है वे कि अच्छी जब पढ़िया होए तो याद होंदा। खैर कोई बुलंद आवाज से पढ़ते सी। हाँ जी है प्यारो, दो में तुसी प्यारे जी, सही। आगे चलो, एक जना पढ़ दे। प्यारो, हाँ जी, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर हाय हाय हाय, उसका वर्ड देखें, मिन्नत है मेरी। क्या समझो अपने आप को, क्या जानना है? जानना। द चर्च इज इवन लैकिंग इन देयर आइडेंटिटी। उन्होंने अपनी शनाख्त का नहीं अजे पता। वी आर ऑलवेज बिजी कि असी अपनी आइडेंटिटी जड़ी है उस जगह च कायम करने की कोशिश करिए जिथे असी रहन डे हैं। ईवन इन पाकिस्तान असी कोशिश कर रहे हैं साड़ी प्रॉपर्टी होवे, साडा फलाना होवे, साड़ी जायदाद होवे, सानू इंज होवे उंज होवे। स्टिल वी आर मिसिंग दिस लाइन, मिसिंग दिस लाइन। आपको पता है शरई तौर पर बाइबल में खुदा ने ज़मीन को खरीदो फरोख्त से मना किया हुआ। जो तुम नहीं पता तो शरीयत एक बार जाके पढ़ो। दिस इज ए सिन, सेलिंग ज़मीन खरीदो फरोख्त मना है। बिकॉज यू डोंट रीड, इसलिए शायद आपके लिए ये बात नहीं हो। मना है, दिस इज फॉरबिडन, ये गुनाह है। और वहां लिखा हुआ क्यों? क्योंकि खुदा जमीन का मालिक। यू गो, यू सजोर्न, ओदे रह ते मलकियत ना जमानी शुरू कर देते। गॉड इज द ओनर, द प्रोपराइटर ऑफ दिस अर्थ, यू आर नॉट। सो आगे चल रहे हैं। चलो मेरा टॉपिक नहीं सी, लेकिन चलो जाने जाने गल होगी। क्या जानो तुम अपने आप को? सो इफ यू आर हेयर इन पाकिस्तान, डोंट कंसीडर के तुसी इथों जो गई जे। इधर रह के भी यू आर परदेसी, मीन यू आर। अच्छा, इसको ये ना समझे कि ये हेमन के लिए लिखा हुआ है। नो, दिस वर्स इज नॉट फॉर हेमन। कोई ये भी समझेगा कि ये उत्ते तो थले दा बयान कंपैरिजन हो रहा है। नो, इसको क्लियरली पढ़े, पढ़ो जी, इन्हें पूरा करो। अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर हाँ, उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज। क्या कह रहा है? जिस्मानी ख्वाहिशों से। अच्छा आगे, जो रूह से लड़ाई रखती है। अच्छा, यहाँ पर भी मिस्टेक है तर्जमे की। यहाँ इंग्लिश में सोल लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर स्पिरिट नहीं है, यहाँ पर सोल लिखा हुआ है। सूखे वर्ड है, इसका न्यूमा होता है, वहाँ पर सूखे लिखा हुआ है। सूखे का वर्ड सोल है। सोल मज़े का रेवलेशन है ये, अभी मैं आपको बताऊँ। ईमानदारों की सोल भी जो है वो डिलीवर्ड होती है स्पिरिट के साथ साथ। वो स्पिरिट में तो न्यू बॉर्न होते ही हैं, उनकी सोल भी डिलीवर्ड होती है। उनकी सोल की ख्वाहिशें भी पाक होती हैं, ये कह रहे हैं पीटर, और इसे ये रेवलेशन है। उसने सोल लिखा हुआ है यहाँ पर। सूखे PSEU है या UI है, आगे KHY लिखते हैं फोनेटिक में। सूखे सोल। सुने ध्यान से, ये भी मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसे आगे लेकर जा रहा हूँ। सो कई लोग कहते हैं ना कि मुकद्दसों की सिर्फ रूही जो होती हैं वो न्यू बोर्न होने की वजह से पाक होती हैं, और उनकी गुनाह की खसलत उनकी जान में से आ रही होती है। आई एम टेलिंग यू, पीटर को ये रेवलेशन है, उनकी जान भी डिलीवर होती है। यहाँ पर वो कह रहा है जान की ख्वाहिशें और हैं, जिस्म की और। आर यू लिसनिंग मी? चलो आगे चलिए, ये नहीं सी मेरा टॉपिक। हाँ जी पढ़ें। और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो। अब समझ आई मैं पिछली बात जो बोल रहा था?
आप जहां पर भी हैं वो ज़मीन पर रहने के डिसिप्लिन आपको एथिक्स सिखा रहे हैं। आप जहां पर भी हैं, जिस कौम में भी हैं, बाकी सारी कौमों में आप गैर हैं और वो आपके लिए गैर हैं। डोंट मिक्स अप विद देमसेल्फ। उन्हां दे विच एक मिक्स होने की कोशिश ना करो। यू कंसीडर योरसेल्फ उन्हां दे विच रह के अपने आप नूं स्ट्रेंजर्स ते की मुसाफिर, सोजोर्न करने वाले। सोजोर्न वर्ड होता है थोड़ी देर के लिए कहीं रहना और फिर वो आगे मूव कर जाना। SOJOURN, तो आगे पता नहीं ई है या नहीं है। आगे चलो। ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर, जिन बातों में तुम्हें बदकार, वो ਤੁਹਾਨੂੰ बदकार ही जानणगे जिन्हां दे विच भी तुसीं रहंदे। सो इन दिस नेशन यू आर अ बदकार नेशन, कंसीडर इट। पाकिस्तान में यू आर ए बदकार नेशन इन द माइंड्स ऑफ द अदर नेशन। चाहे आप सच्चे खुदा के पैरोकार हैं, चाहे आप यहोवा खुदा के पैरोकार हैं, चाहे आप खुदाओं के खुदा के पैरोकार हैं, दे विल कंसीडर यू ए बदकार नेशन। चाहे आप रिश्वत लेते हैं या नहीं लेते, चाहे वो सारा दिन रिश्वत दे नाल अपना ढिड भर दें, लेकिन यू स्टिल यू आर बदकार नेशन बिकॉज दे थिंक यू आर बदकार। योर गॉड इज नॉट देयर गॉड, योर सेवियर इज नॉट देयर सेवियर। सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि तुसी इस मुल्क दे विच रह के अपने आप नूं मुसाफिर ना जानो ते परदेसी ना जानो। I'm making the mindset now clear कि in this nation even, ये वर्ष अमेरिका में रहने वालों के लिए भी ऐसे ही है। अमेरिका च रहने वाले इस वर्ष में जी समझण कि अमरीका दे विच मुसाफिर ते परदेसी। Any time any person can be moved by God out of the borders, out of the territories. हेलो सुलेमान, पार्टी टाइम ने ये शुरू है। सुने ध्यान से, मैं बोल रहा हूं सारी जमीन के मुकद्दसों के लिए ये वर्ष सेम है। पाकिस्तानी सुने कि वो इस मुल्क में मुसाफिर हैं, परदेसी हैं। अमेरिका च बैठे सुनन, क्योंकि मेरे कुछ लोग सुनते हैं वहां पर, मुझे पता है वो वहां पर परदेसी है। भावें तुसी उत्थे साइलम ते जे, भावें तुसी उत्थे वाकई नैशनैलिटी होल्डर। अगर तुहानूं नैशनैलिटी मिल भी गई, स्टिल यू आर स्ट्रेंजर। तुहाडा जिहड़ा स्पिरिचुअली तुहानूं जिहड़ा वो दिता गया स्टेटस, वो तुहाडा ही रहेगा। यू आर रिफ्यूजीज, यू आर स्ट्रेंजर्स उस जमीन ते, उस मुल्क च। वी आर कॉल्ड टू मूव। अपने प्यो दादियां नूं पढ़ो भला, जिहड़ा तुहाडा ईमान दा प्यो है ना, उन्होंने पढ़ना शुरू करो, उसकी नस्ल नूं पढ़ना शुरू करो। वी आर कॉल्ड टू मूव, दिस जनरेशन इज़ कॉल्ड टू मूव। यसू मसीह नूं वेखो, कहंदा लुमड़ियां दे भट्ठ है ने, उहदा कहण दा मतलब उसकी प्रॉपर्टी है। चिड़ियां दे अपने घोंसले ने, दे हैव देयर प्रॉपर्टी। पर इब्ने आदम को, सो इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी, आई एम टेलिंग यू, शुक्रगुजारी करें बिकॉज यू हैव अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉरवर्ड। ਜਿਹੜੇ जुड़ गए ने प्रॉपर्टियां दे नाल, वो दूजे पासों फसे हुए ने कि हुण बेच नहीं सकते लीगली, पर बेचणगे तो फिर हुण। सो इफ यू आर, अगर कई दफ़ा मैं भी सोचता हूँ यार की मसला है। पॉल लिखता ना, जैसे कहता है तो असी गरीबां पर बड़ियां ਲਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ अमीर बना छड़िया, कहना फिर भी असी लोगों के पैरों की झड़न नहीं है। तो मैं भी कहना होना समझा हूँ कि मसला की है, मैनू की मसला है। किसी ने दुआ करी दी तो वो जनाब लाटरी भी निकल आती, प्राइज बॉन्ड भी निकल आता है। मैं लिया के रखे ने, मेरे पिया पिछे जंग लग गए। जे मैं बैग च रखे तो पानी घर च बड़िया तो उन्हें सारे स्टैंपां के रंग उत्तों खिलर के सारे बॉन्ड ही खराब हो गए। मैं मेरे इंज हो जाना होंगे, बाकियां दे लग जाने होंगे, कई बार एक नंबर के नाल रह जाना। मैं आख के वेच ही छड़े सारे। किसी ने दिते सन, मैं बाइक जो दी ना, तो बाबर भाई इतने चर्च होंगे सन, उन्होंने मैंने बॉन्ड से पेमेंट कर, मैं बेचे ही नहीं, खरीदे नहीं सन। एक बार इंज की जरूरत की थी, बाहर कुछ होया नहीं, मैं जोनी ने भी बड़ा इनकरेज किया, मैं जोनी बॉन्ड्स च इन्वेस्टमेंट करो, तो अपना कभी निकलिया कोई नहीं, उन्होंने एवं राय लाई जा रहे। सुने ध्यान से, ये अच्छा है कि खुदा आपको
कहीं बाउंड नहीं होने दे रहा, बिकॉज यू शुड स्टे स्ट्रेंजर, रेफ्यूजी। खुदा किसी भी टाइम आपको मूव कर सके। मेरी बात समझ आती है आपको कि नहीं? आती कि नहीं? अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे हम कैंज फिर असं लीगल कैंज होने, बाकी मुल्कों तो सानू जान नहीं देंगे, उत्थे तो कानूनी कार्रवाइयाँ होंदियां ने। सो कानूनी तौर पर भी कभी बाद में सिखा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल सुनिए, कानून भी आपको पता नहीं है, इसीलिए लोग कानून की मार दे देते हैं उनको बगैर झूठा पर्चा पाया। अगर आपको कानून नहीं पता, मैं हूँ ना फ्री नहीं तो मैं ताड़े केस आप बना दिया करा। लिटरली 5-6 रीजन अगर आप पाकिस्तान की उठा रहे हैं वो सारी जेन्युइन है, पूरी दुनिया को पता, बगैर किसी झूठे पर्चे तो, बगैर ये लिखे कि मेरी जान को खतरा है, यू कैन गेट एक्सेस इन टू द अनदर कंट्री। आई कैन गारंटी यू। ਹੁਣ ਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੈਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ स्टेटमेंट 'ਚ ਕੀ लिख सकते जे। जब वो आपसे इंटरव्यू भी करेंगे क्या वजह भी आप क्यों, तो आप इजीली उनको बताएं। और ये उनके कानून की बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो जब मैं जाना होता तो मैं बड़ी देर तक चला जाना, सही बात है, मैं निकल जाना सी। लेकिन मैं खुद भी बाउंड नहीं हूँ इस ज़मीन का। सुने ध्यान से, ये आए तो मेरे तक भी लागू होंगी। इफ़ गॉड, तुहानू पता है खादमा के खिलाफ मूँह खोलना बड़ा आसान है, गल्लां करनियां बड़ियां आसान है। वो जी इतों शुरू होया तो बाहर जाके अमरीका च रहने भी, आपको क्या तकलीफ है? ये आयत तुझे इजाज़त देती है, तेनू की तकलीफ है? तू इस आयत च नहीं उतरन दिया, पूरा उतरन दिया तेने। क्या ये नहीं लिखा ज़बूर 2 में, मुझसे मांग तो मैं कौमों को की करांगा? अगे की लिखे तो ताड़ी ज़मीन सिर्फ बलोचिस्तान सरहद ते कश्मीर इतों तक ही ताड़ी। यू कैन गो बियॉन्ड दिस वन। मांगे तो सही, मंगोगे तो मिल भी जाएगा। द टेरिटोरियल प्रेयर जेड़ी बंदे ने की थी, किसी ने याद है किन्ने की थी? चलो अज मैं तुहानू याद करा के जाना। एक शख्स ने टेरिटोरियल प्रेयर की थी, एक बंदे ने खुद भी दुआ की थी। कौन सी? जबेज की। जबेज की दुआ सी ओदी दुआ पढ़ो, यही दुआ सी। उसकी दुआ को जाके पढ़े तो यही थी, कहना मेरियां दैट वाज ए इंटरनेशनल प्रेयर, that was a prayer to occupy other nations, occupy other lands. मेरे खैमे नू कहंदा है तुसी अमरीका ऐसे जाओ जो मैं चुंगी जाते जे। दिस इज वट ही आस्क। जे उसने बोला ना मेरे खैमे नू इसी घर कि मैं जो जाना है तो अपने इंज लगे जो मैं अपने घर ही हूँ। दिस इज वट ही इज आस्किंग। ताड़ा चूंकि ज़हन उत्थे नहीं खुलिया, इसलिए तुसीं उंज दी दुआ भी नहीं की। आफ्टर दिस सरमन प्रे लाइक दिस, गॉड enlarge my tent, enlarge my camp, मेरे बॉर्डर, वो कहना मेरे बॉर्डर्स खोल दे। दिस इज व्हाट ही इज प्रेइंग। सादा लफ्ज़ां च प्रे एंड ही विल आंसर यू। जे उन्होंने मिल सकता है तो तुहानू भी मिल सकता है। मे बी यू आर ए रिजेक्टेड चाइल्ड, निगलैक्टेड चाइल्ड, स्टिल इफ यू विल प्रे दिस प्रेयर, खुदा ताड़े बॉर्डर्स खोलेगा, ताड़े दरवाजे खोलेगा। नाउ लिसन मी केयरफुली। अज इस सरमन च मैं लाइव बोलन दिया वा, रिकॉर्ड होने दिया। फाइंड द कनैक्शंस, प्रे फॉर द कनैक्शंस। खुदा तानू कनैक्शंस हमेशा देता है दूसरे कंट्रीज। आस्क द डिवाइन कनैक्शंस, और खुदा जब वो कनेक्शन दे तो फिर उस कनेक्शन को इस्तेमाल करके पेव योर वेज, मेक योर वेज, जाओ। फैमिलीज इस पर फोकस करना शुरू करें, निकलें। इफ यू कैन गो, इफ यू कैन सेंड वन, सेंड वन, एंड इफ यू कैन गो ऑल टुगेदर एज ए फैमिली, गो गो। कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ रिकॉर्डिंग में नहीं बोल सकता फॉर सम रीजंस, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूंगा लेकिन यहाँ नहीं बोल सकता। गो बिकॉज यू आर नॉट बाउंड खुदा दे कलाम च।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕੌਮੀ ਜੇ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕੌਮੀ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਜੇ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਜੇ, ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ स्टेटस है ही। मसीह हो अपने स्टेटस को पहले जाने आप, और फिर प्रेयर्स को देखें, और अपने आबाओ अजदाद के चाल चलन को देखें, और अब रसूलों को के चाल चलन को देखें। वो वेच वेच के अपना रिफ्यूजी स्टेटस सीधा करन दे हैं, तो इतने लोग बना बना करी जाते, सारा पुट्ठे का पुट्ठा ही, सारा चर्च ही किसी और डगर ते चली जाए। बहुत अच्छा ज़रूरत हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद लें, और प्रॉफिट जब आता है उसको सेल कर। ਹੁਣ तो ਤੁਹਾਡੀ गौरमेंट भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲੱਗੀ। मैं सुनिया कि वो 1 साल तो ज़्यादा ਜਿਹੜਾ प्रॉपर्टी रखेगा ਉਹਨੂੰ टैक्स पाउन डे, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ, दे आर आफ्टर यू नाउ। ਹੁਣ ਬਕਵਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ को प्रॉपर्टियाँ, तो लोग बेचेंगे। सो सुने ध्यान से, अभी मैंने कोई खोला नहीं अपने नोट्स को, लेकिन मैं आप लोगों को आज इनकरेज करना चाहता हूँ। मुझे कॉल आई जिम्बाब्वे से, तो मुझे पूछते हैं, मेरे स्पिरिचुअल फैमिली से पूछते हैं कि आप फेसबुक पर लाइव क्यों नहीं आते, मिनिस्ट्री नहीं आपकी फेसबुक पर हो रही, हमें नज़र नहीं आ रही, हम फॉलो कर रहे हैं आपको। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने एक दफ़ा एक सर्विस ली है, उसमें मैंने वर्ड ऑफ नॉलेज और खुदा के रूह की तहरीक से कुछ बोला, तो 3 दिन के लिए मुझे बैन कर दिया फेसबुक ने। वो आगे टैग कर देते हैं दूसरी नेशंस वाले, वो उसको रिलीजियस ऑफेंस समझ के आगे टैग कर देते थे, और रिपोर्ट करके वो मुझे बैन करवा देते। 3 दिन रहा मैं, ना कोई कमेंट ना कोई लॉगिन, कुछ भी नहीं होया। उस तो बाद मैं दोबारा एक बार इतने ही बैक की, दोबारा हमने कुछ किया तो वो आगे फिर किसी ने कर दी, और वो कंप्लेन जब हुई तो सेकंड टाइम मुझे जब उन्होंने बैन किया, मुझे दिसंबर में 27 दिन बैन किया, ना लॉगिन ना को कमेंट कुछ भी नहीं। उदों फिर मैं नवा अकाउंट भी अपना बनाया फेसबुक का। मैंने उनको रीज़न बताई, मैंने कहा ये रीज़न है, यहाँ पर कानून मुल्क का कुछ इजाज़त नहीं देता, जो मिनिस्ट्री खुदा हमसे ले रहा है वो सेंसिटिव नेचर की है और हम उसको नहीं कर सकते लाइव। तो वो गुस्से में आ गए, कहते दिस इज़ द विकेडनेस ऑफ योर कंट्री। उन्हें पता नहीं था, दिस इज़ द जेन्युइन विकेडनेस। वो गुस्से से बोलना शुरू हो गया, कहता यू नो कि तू अपनी कॉल इस मुल्क से पूरी नहीं कर सकेगा, जिहड़ी कॉल तेरे थे। उसने आयत बोली, वो इज्जत नहीं पाता मुझे। मैंने कहा कि मैंने अगो की जवाब दें दिया, मैं भी अगो बड़ा रूहानी है। मैं कहा अभी मुझे खुदा के रूल कुदस ने नहीं कहा मूव करें, तो मैंने आता मैं तेन बाइबल सुना, तू मैंने अगो रूल कुदस सुनाई जाना। कहता मैं तेन बिबलीकल काउंसल देन दिया, विजडम देन दिया, जी बिबलीकल है, जी रिटन च है, तू मैंने अगलियाँ सुनाई जान। मैं फिर चुप कर गया, वो बात ठीक कर रहा था। उन्होंने कहा इस तरह की खिदमत कभी भी उस टेरिटरी में बैठ के नहीं पूरी होती। रीड विद ऑल दीज टाइप ऑफ पीपल जिन्हों की कॉल है सी, उन्होंने अपनी टेरिटरी छड्डनी पई, दूजे च जाते, वहाँ पर वो उसको पूरा करते थे। और उसने मुझे कहा तू भी बाहर जा, तू वहाँ से बैठ के कर, तो फिर देखता तुझे कौन बैन करता है, कौन तुझे रोकता है, कौन तेरे फेसबुक को बंद करता है। स्टिल पीपल ऑफ गॉड, मैं बता रहा हूँ, ये तो उसका एंगल था ना मूव करने का। मैंने जो आपको एंगल दिया है वो जनरल बॉडी ऑफ क्राइस्ट पर लागू होता है, वो सिर्फ मेरी खिदमत से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ये जनरल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, सुने ध्यान से, यू आर फ्री टू मूव, फ्री टू आस्क खुदा से। इसीलिए आई वुड इनकरेज, आज इस सरमन के वसीले से जो लाइव भी मुझे फेसबुक पे भी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, लिसन मी केयरफुली एंड लिसन मी वेल, गो एंड अप्लाई फॉर अक्रॉस बॉर्डर कंट्रीज़, और ऐसा मुल्क चूज़ करें जिसकी किसी मुल्क से जंग नहीं है, जंगों में जकड़े हुए मुल्कों में ना जाएं। अगर लागी आपका उस मुल्क का कोई कनेक्शन बढ़ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, खुदा उधर भी आपको सेटल कर रहेगा। मेरा पता क्या थॉट था, आप सुने, ऐसे ही नहीं उसने रोमियो 12 बाब में लिख दिया होगा, अक्ल नहीं हो जाने के साथ अपनी सूरत बदलते जाओ। अपीयरेंस, हमारा ज़मीन पर रहना सहना बदल जाना चाहिए जब हमारा माइंड रीन्यू। मेरा ये था, बल्कि मैं सुनाता भी आपको रहा हूँ और शायद इस पर अमल भी करूँगा, करता भी हूँ, कि इसहाक को खुदा ने कहा कि इत्थे ही रह, मैं इत्थे ही तेन 100 गुना देंगा, कहा था ना। पर सबको ये नहीं था कहा, वो इसहाक को कहा था। ये थी मेरी लिमिटेड माइंड सेट।
सबको नहीं कहा था। एक टाइम ऐसा आया कि अगों यकूब नूं चवानी दी फजल भी नहीं हुई जो काल आया कि नहीं, रोटी तो टुकर तो मुताज हो गए सन। सो इट वॉज लीगल फॉर देम कि वह मूव कर जान दूसरी टेरिटरी च, क्योंकि वो है ही ऐसे थे, शिफ्ट करने वाले लोग थे, मुसाफिर थे। इट वॉज वेरी लीगल फॉर देम कि उस खिते च काल पै गया लीव। उन्होंने तो खुदा ने कहा, अगर आपको खुदा बोल के कह दे कि इत्थे रहो देन स्टे, अदरवाइज यू आर फ्री टू मूव अक्रॉस द कंट्रीज। यकूब प्रॉफिट था, फिर भी उत्तों मिरेकल्स नहीं होने शुरू हो गए। नो, उन्होंने मंगना पिया, उन्होंने जाना पिया उत्थे जिथे अफराद सी। सो देयर आर सम कंट्रीज जिन पर बरकत है और रहेगी भी। लिसन मी, आउंडी समझ के नहीं होती। देयर आर सम कंट्री जेडे है ही अंडर कर्स ने, क्योंकि वो लानत बोलते ही इसराइल पर है। जो इसराइल पर लानत करता, बाइबल बताती है कि वो लानत खुद ही काटता है। सम नेशंस आर कर्स्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो खुदा के लोगों पर लानत करते हैं। ना सिर्फ इसराइल थे बल्कि नवे इसराइल थे, मसीहों पर भी। सो सम ऑफ द कंट्रीज और लैंड ही कर्स्ड होंदी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टे उस जमीन के उत्ते पैदावार, बट जो तुम छड्डोगे वो भी जाता रहेगा। लाइक द होली स्पिरिट, जो होली स्पिरिट किसी को छड्डे तो उस शख्स की भी पैदावार बंद हो जाती। जब चर्च फिल्ड विद द होली स्पिरिट जगह को छोड़ता है तो वो बंद हो जाता है, सारा जैम हो जाता है। नो, देयर आर सम कंट्रीज जेडे बरकत देंदे हैं, और खुदा ने उसी नस्ल से उन कंट्रीज़ को निकाला हुआ है, और वो डेवलप्ड हैं, मैच्योर हैं और पूरी दुनिया को पालते हैं। गो एंड ट्राई इन दीज कंट्रीज। ये ना है कि वो मुहावरा जो पंजाबी का उर्दू च आंदे ने समान तो डिग्गा च, ते इतों भजे घर बेच के ते अगे भी जाके उत्थे वो चावल खा खा के चावल ही बन गया। इंज ना कुछ करना कि डिसीजन लिया जी मैं बेच के इधरों की जान लगा, इधरों की ना जाओ। यहाँ ऐसी फैमिलीज है, मैं जानता हूँ, उन्होंने जनाब US का अप्लाई किया, इंज निकले पहले इंटरव्यू पूरे का पूरा टब्बर हो गया, पूरी फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने नहीं पाया पाया असी थाईलैंड में इधर जावांगे, उधरों की जावांगे असी रिफ्यूजी कैंप च, फिर रिफ्यूजी कैंप च ही फिर उत्थे रहोगे 10 साल। भाई जाना है तो डायरेक्ट अप्लाई करें, खुदा आपको फेवर देगा, जाएं उधर जाके। ये फैमिली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो UK में है, दे डायरेक्ट अप्लाई टू द UK, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे सेटल्ड। को समझ आती गल दी? ये ना है कि इधरों निकलो तो वो वाली खुड च फसे हो तो उत्थे झांगना मारो कि हुण सानू को बचाए, यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वाल तू। यह बातें आ जाएगा पर वीज़ा नहीं आएगा उधर का। निकल भी गए हैं कई, लेकिन अब उनको समझ आ गई है कार्रवाई, निकल भी गए हुए हैं शुरू में कई लोग, तो सैटल भी ने। कैनेडा च भी पिछले जो मैं मीटिंग ली एक कैनेडा के ऑनलाइन इतों मीटिंग ली, वो बैठे ने वाया थाईलैंड ही गए सन, कई इस्टैबलिश हो भी गए हैं, लेकिन वो अर्ली स्टेज पर जोड़े शुरू के साल हूँ ना फा लेना, हूँ बंद छड़ दे जो उत्थे बंद देंगे। ट्राई करें, इसीलिए सुने इस पर कुछ स्ट्रेटजी बनाएं। घर के लोग जितने सैलरीड हैं वो स्टेटमेंट्स को, बैंक की स्टेटमेंट्स को बनाएं। जैसे सैमसन ने ये बता दी है बात आपको कि मिनिमम स्टेटमेंट होती है, वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। कुछ सेविंग्स की तरफ ध्यान दें इस पर्पस से और निकलें। ओके, बाकी की रहनुमाई अगर किसी को चाहिए हो तो वो निकलने से मुराद ये है कि इस ज़मीन पर आप मेहनत करके 8 घंटे में उतना नहीं कर रहे जितना आप कर सकते हैं। अगर यही 8 घंटे आप किसी और कंट्री में लगाएं, वहाँ पर आवर आपको पे मिलती है, तो उसी बहुत दी पूरी फैमिली की पीछे मदद कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों साल जब कोरोना शुरू हुआ तो एक जवान वहाँ पर अमेरिका में, वो नेशनलिटी होल्डर था, जॉब भी उसके पास थी। जैसे ही कोरोना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट्स में पाउंड्स US डॉलर्स भेजने शुरू कर दिए अकाउंट में।
उसकी सैलरी भी आ रही थी, दफ्तर भी बंद सी, घर ही सी, लॉकडाउन था, उतों गवर्नमेंट के भी आने शुरू हो गए। अब वो लड़का कहता मेरा टोटल बड़ा खुला खर्चा बाहर निकलन के नाल $200 है महीने का, मैं कल्ला मैं तो इन्ने बड़े मैं की करने हैं। और उसने यहाँ पर अपने दोस्त को भेजे और मैंने और उसने मिलकर वो बॉर्डर लाइन पर जाकर हमने ट्रकों के ट्रक आटे के और राशन के वहाँ पर उतारे। मसीही गाँव कसूर वाली साइड पे बहुत सारे 3-4 गाँव में हमने लिस्टें बनवाई उनके काउंसलरों से, और जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ थी उनको हमने ये किया। अब सुने इतने लोगों को रोटी खाण जो कि पैसे नहीं सन, तो मुंडा उतों बैठा इतने खवाने से किन्ने फैमिलियां, 3 तो ट्रक मैनू याद नहीं, ट्रक मैं कह रहा किन्ने फैमिलियां का ढिड भरिया एक बंदे के वसीले। सो अगर इतने अड़ के बह जाओगे, नहीं खुदा ने इसहाक नूं कहा सी इत्थे ही मैनू 100 गुना मिलने, लै फिर 100 गुना हो गया, फिर हो ही गया। ईवन इसहाक के 100 गुना तो बाद भी उन्होंने जाना पिया सी, ਉਹਦੀ ਜੈਲਸੀ शुरू हो गई सी। तेरी बल्ले बल्ले बहुती नहीं हो गई इतने साढ़े लोगों के विच गैप होने के लिए जैलसी हो गई शुरू। सो कितने एवं ज़्यादा ही आप मुहब्बे वतन बाहर रह के भी हो सकते हैं। अभी खुदा मुझे लेकर जाएगा, मैं यहाँ पर अपना फ्लैग रखूँगा, यू कैन, मैं लेकर भी जाऊँगा, झंडा थोड़ा बड़ा वाला भी लेकर जाऊँगा, कुछ खादमों के लिए एज ए गिफ्ट भी लेकर जाऊँगा, ताकि हमारे मुल्क की रिप्रेजेंटेशन भी होती है। आप भी सैमसंग जब जाते हैं तो लेकर जाएं, कुछ छोटे बैजेस लें, वो गिफ्ट भी आप कर सकते हैं एज ए तोहफा। वो आए हैं डॉक्टर सैमसंग लोग, उन्होंने मुझे लटविया का बैज दिया यहाँ कोट पे लगाने के लिए, बट यू कैन गिफ्ट, मुझे अच्छा लगा उन्होंने मुझे दिया, वो मैंने ले लिया। कहते थे आप जब कभी खुदा फजल दे तो इसे यूज़ कीजिएगा। मैं ठीक, स्टिल आई कैन प्रे ऑन दैट। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਜ ਫੜਾ ਦੇ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ के दुआ कर दे, ਤੁਹਾਡੇ मुल्क की दुआ हो जाएगी। सो मुहब्बे वतनी बाहर से भी हो सकती है। जब आप बाहर जाएंगे मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा होगा, फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आएगा। आदल जो पढ़े लिखे हैं वो ध्यान से मेरी बात को सुने, उनके तो पॉइंट्स इजीली बन सकते हैं। गो गेट द वीज़ा, स्टडीज़ वीज़ा, सारे दुनिया स्कॉलरशिपों से बाहर जान दी, तुम क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? आपके तो बच्चों को ज़्यादा वो रिसीव करते हैं। चर्च इज़ हियर टू सपोर्ट यू, आपको लेटर अच्छा बना के दे सकते हैं और आप जा सकते हैं, आपके अपने क्रीडेंशियल्स भी अच्छे हैं। गो एंड सेटल डाउन। तुसी चर्च की अच्छी फेवर कर सकते जो बाहर जाके, इतने शायद तुसी दह की देंगे जो, उतों शायद तुसी ज़्यादा दे सकते, जिन्नी तनख्वाह तुहाडी होए शायद इतने उहदे नाल ज़्यादा तुसी उंज मंथली कहानी शुरू कर दो। और यहाँ पर कितनी फैमिलीज़ को हम सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चे कईयों के पढ़ा सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? इस पर फोकस करें, बहुत कुछ हम कर सकते हैं चर्च, अगर हम अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करना शुरू करें। सो गो एंड प्लान। अगले 1-2-3 साल जो हैं वो कैद साली के भरे साल आने हैं। आपको याद हो कुछ साल पहले KOG चर्च में खुदा ने हमसे कलाम किया था कि 7 साल हैं सिर्फ हमारे पास, और वो 7 पूरे हो गए हैं 22 के अंदर। ये 22 है आपके पास, आगे कहत है, आगे ड्रॉट है, आगे रोटी पानी से लोग मुहताज हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू, ये लाइव बोल रहा हूँ। दे आर गोइंग टू सफ़र विद द फूड्स नाउ। 3 टाइम की रोटी मुश्किल होगी लोगों के लिए, आई एम टेलिंग यू। इसीलिए फर्स्ट कंट्रोल द बर्थ, चाइल्ड बर्थ, बच्चे पैदा करने जड़े लोग उस पर कंट्रोल करें। इवन ये जीसस क्राइस्ट की भी टीचिंग अगर आपको समझ आती है। एंड टाइम्स में ये काम नहीं सूट करते कलीसिया को। लिखा हुआ है कि अफसोस उन्होंने तो जड़ियाँ हामला होणगियां, अफसोस उन्होंने तो जड़ियाँ दुध पियांदियां होणगियां। कंट्रोल दिस। हुण जिन्हां दी नवीं शादियां होईयां, तुसीं ते हुण खुदा तुहानूं वधाए तुहानूं दे, बट जिन्हां दे कोल है ने ਉਹਦੇ ਤੇ ही दे शुड स्टे फोकस्ड उन्होंने बच्चों के उत्ते ही, बिकॉज आगे आपको दूध ਤੁਹਾਡੇ सामने 600 रुपया फी डब्बा ਵਧਿਆ कि नहीं ਵਧਿਆ। पिछले साल की स्टोरी, जिन्हों के निके ने पुछण की होया, एक ही दिन 600 रुपया फी डब्बा प्राइस वध। क्यों जी शरादर भाई, कितना मज़ा आया। लो जी गुड न्यूज़ आ गई एक और, वो मेडिकल च ने उन्होंने दे दी जी। सारी चीज़ें बच्चों से रिलेटेड महंगी हो रही हैं और पीपल विल सफ़र। आई एम टेलिंग यू, पीपल विल सफ़र। चर्च भी इसमें से गुजर सकता है, ये ना समझिएगा तुम एग्जैम्प्ट जी।
वर्ल्ड विल सफ़र, ये पूरी दुनिया पर आ गया। बाइबल में पढ़ें तो पूरी दुनिया के काल और कहतों का जिक्र है, पूरी दुनिया में कई आए हैं, ये पूरी दुनिया में आएंगे। स्टिल अगर कोई यूसुफ बैठा हुआ आगे तो वो आपकी पूरी फैमिली संभाल सकता है। सो नाउ प्लान दिस। और आगे जितनी, अगर आप स्टडीज़ में जा सकते हैं गो, अगर आप वर्क परमिट पे जा सकते हैं गो, जाएं, निकलें यहाँ से और अपनी फैमिलीज़ को के यूसुफ बने, अपनी फैमिलीज़ के यूसुफ बने। एक जनरेशन यूसुफ कल्ले ने बचा ली है, पूरा इसराइल था वो टब्बर, और पूरी नेशन उस बंदे ने बचा ली है उस मुल्क दे विच होण दी वजह ना जिथे अफराद सी। आर यू फॉलोइंग?